हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड, पढ़ाई को करते रहिए, रिवीजन भी साथ साथ करिए। हमारी ये क्लास रोज़ की तरह करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की है, जिनमें मैंने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐड भी कर रखे हैं और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हमारी ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें भी करंट और जीके जीएस के क्वेश्चन आते होंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में किस देश को हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है? तो भारत ने किस देश को हराकर, तो ये चीन को हराकर भारत ने जीता है। ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सम्मान प्राप्त हुआ? तो गुआना का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, इससे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ते हैं नंदन कुमार झा को। अगला क्वेश्चन है, कौन से अधिकतर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। तो क्या है ये? मौलिक अधिकार है। अधिकार, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार है। ये भाग 3 में है, 12 से 35 तक अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है एक। तो संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, केंद्रीय राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में से किसका उल्लेख नहीं है? तो राज्य सूची में शिक्षा, विद्युत, वन, ये राज्य सूची में नहीं आते, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन वाच की वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जर्मन वाच की वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त है। 1, 2, 3 का अभी कोई स्थान नहीं प्राप्त है, किसी का चुनाव नहीं हुआ है, जबकि डेनमार्क को 4था स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निमोनिया उन्मूलन के लिए कौन सी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेफिथ्रोमाइसिस एंटीबायोटिक दवा, इसको लॉन्च किया गया है निमोनिया के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यहाँ पे रहेगा,
अब किसे कर लीजिएगा, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है डेनियल वैरन, बोइम और अली अब्बाद। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया है? तो ये किया है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन करने वाले राष्ट्रपति हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर और ड्रग ग्रीन पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भूटान में। टाटा पावर और ड्रग ग्रीन पावर ने भूटान में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान, पिच की दूरी तथा गेंद का वजन कितना होना चाहिए? तो हम क्रिकेट के बारे में समझ लेते हैं। क्रिकेट में मैदान गोलाकार या अंडाकार होता है। पिच की कुल दूरी होती है 22 गज, मैदान की 22 गज। गेंद होता है परिधि में 8.81 इंच यानी 22.4 सेंटीमीटर से 9 इंच तक। और गेंद का वजन कितना होना चाहिए? तो 155.9 से 163 ग्राम के बीच होना चाहिए। तो कितना पिच की दूरी? 22 गज। मैदान गोल या अंडाकार होना चाहिए, जबकि गेंद का वजन 155.9 से 163 ग्राम के बीच होना चाहिए, और जबकि इसकी परिधि 8.81 इंच यानी 22.4 सेंटीमीटर से 9 इंच तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की माइक्रोबियल क्षमता को उजागर करने के लिए कौन सी पहल का अनावरण हुआ है? तो ये हुआ है वन डे वन जीनोम पहल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने छत्तीसगढ़ के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया? तो किसे किया? ये छत्तीसगढ़ के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने छत्तीसगढ़ के घुड़मारस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी मेज़बानी में आर्थिक नेताओं का 31वां APEC शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है पेरू की मेज़बानी में। पेरू की मेज़बानी में आर्थिक नेताओं का 31वां APEC शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। अगला है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस। अगला है, वस्तु की मात्रा बढ़ने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या रहेगा? घनत्व। अगले क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि दूरदृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनको कठिनाई होती है किस चीज़ को देखने में? तो पास की वस्तु अस्पष्ट देखने में। अगला क्वेश्चन है, पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि इसमें जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा पर किस दिन सूर्य लंबवत चमकता है? तो मकर रेखा पर किस दिन सूर्य लंबवत चमकता है? तो 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? तो यह पंपास घास का मैदान, ये दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। अगला है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, ये पृथ्वी का, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, ये विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय जो 12 घंटे का दिन होता है वो विषुवत रेखा पर होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया 17 अक्टूबर 1942 ईस्वी, पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1942 ईस्वी को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से शुरू किया गया। अगला है, नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया अगस्त 1928 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला है, वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो वर्ष 1929 ईस्वी में। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो कब से कब तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? ये चला था 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था। भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और इनके साथ और भी लोग गए थे। महात्मा गांधी अपने साथ महादेव देसाई और प्यारे लाल को लेकर राजपुताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलनों में सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था, जबकि भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे हम देख लेते हैं। हरिजन वर्ग में भीमराव अम्बेडकर थे, महिला वर्ग में सरोजनी नायडू थी और हिंदू महासभा में मदन मोहन मालवीय शामिल थे। पूंजीपति वर्ग में होमी भाभा शामिल थे। मुस्लिम लीग में कौन शामिल था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल और अली इमाम शामिल थे। उदारवादी वर्ग में तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि शामिल थे। ये सब शामिल थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख सदस्य। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। फ्रेंड, हमारी ये वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बीपीएससी टीचर का दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, एनटीपीसी का, कोई सभी एग्ज़ाम दे रहे हो जिनमें करंट अफेयर, जीके, जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, जिसके अंतर्गत ये लखनऊ के सहारनपुर जिले में काकोरी स्थान पर क्रांतिकारियों ने 8 टाउन ट्रेन से सरकारी खजानों को लूटा था। तो काकोरी षड्यंत्र केस है क्या? तो ये लखनऊ के सहारनपुर जिले में काकोरी स्थान पर हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों ने 8 टाउन ट्रेन से सरकारी खजानों को लूट लिया था, जिसके तहत फिर राम प्रसाद बिस्मिल को
गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और रोशन लाल को इलाहाबाद जेल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, इन सभी को इतनी जेलों में बंद करके फांसी दे दी गई थी बाद में। अगला क्वेश्चन है, फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को। स्थापना 21 मई 1904, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तारीख को मनाया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। और ये प्रारंभ कब से कब तक था? तो 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक द्वितीय युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ था 1 सितंबर 1939 को, जबकि लॉर्ड लिनलिथगो ये 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक रहे थे। ये भारत के वायसराय रहे थे 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी तक में शुरू हुआ था। इसी समय अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्हीं के समय में अगस्त प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भी इसी के समय में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन व क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। कुछ और देख लेते हैं स्थापनाएं। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से। और ट्रॉफी में दिए जाने वाले अन्य कप हैं वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये सभी कप दिए जाते हैं ट्रॉफी। जितनी भी ट्रॉफी हैं ये सभी हॉकी में दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। मुख्यालय इसका बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और नाटो का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। भारत में नियमित जनगणना हुई थी 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। भारत में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। और भारत में पहली बार विधिवत जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष है 1921। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40। कुछ और अनुच्छेद हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है जो। समस्त न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है।
राष्ट्रीय स्मारक और स्थान का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये किसमें है? तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध अनुच्छेद 42 के अंतर्गत निर्दिष्ट है। कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत संविधान में उल्लिखित है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन अनुच्छेद 48 के काम है। तो यह इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने। अगला है, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन 154 लॉन्च किया है? तो यह किया है विशाखापत्तनम में। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।